हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिखाने वाले हैं आपको फ्यूचर कनेक्टिविटी, कैसे जो नए एक्सप्रेसवे हैं वो दिल्ली एनसीआर का पूरा रास्ता जो है इसको बदल रहे हैं। ये जो है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, हम इसको भी आपको दिखाएंगे दिल्ली साइड में आज की डेट में इस पर क्या प्रोग्रेस है। और स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को फरीदाबाद में सेक्टर 65 से, जहां से जेवर एक्सप्रेसवे जो है जो कि जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा। तो इससे अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आएंगे और इसकी कनेक्टिविटी भी आपको समझाएंगे और कैसे ये सब जेवर एयरपोर्ट, जेवर एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और ये जो सामने आपको नजर आ रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आपस में जुड़े हुए हैं, सारा आपको बताने वाले हैं। और लगभग 40 किलोमीटर का हिस्सा हम जेवर एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं फरीदाबाद से होते हुए। आज का हमारा जो पर्पज है वो है कि आप जेवर एयरपोर्ट से जेवर एक्सप्रेसवे से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इससे आगे जो दिल्ली का सेक्शन है वो भी आपको दिखाएंगे, जहां पर अभी ये पूरा बना नहीं है, और किस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ रहे हैं और फ्यूचर की जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाने वाले हैं, वो आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये जेवर एक्सप्रेसवे का है, जो कि यहाँ पर फरीदाबाद सेक्टर 65 से जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। 31 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो है वो बनाया जा रहा है और लगभग 20 मिनट में आप मान के चलें तो इस लोकेशन से जेवर एयरपोर्ट की तरफ आपको पहुंचा देता है। और अगर आप जेवर एयरपोर्ट से भी आएंगे तो इस तरफ जहां पर भी हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर 20 मिनट में आप आ जाएंगे। तो इस तरीके की मेगा जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें फरीदाबाद सेक्टर 62, 64, 65 पे बनाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि मिड जून के आसपास में 2026 में ये जो जेवर एक्सप्रेसवे हो सकता है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाए, तो आप जेवर एयरपोर्ट से यहाँ तक आ सकेंगे, यहाँ से जेवर एयरपोर्ट की तरफ जा सकेंगे। बहुत आसान आपको ये जो कनेक्टिविटी है वो बनकर तैयार मिलेगी। अभी भी आप देखें तो काफ़ी कुछ जो स्ट्रक्चर का काम है वो लेफ्ट की तरफ हो चाहे राइट की तरफ हो वो हो चुका है। एक हिस्सा जो है वो जेवर एक्सप्रेसवे के थ्रू जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाने का रास्ता है जो राइट में है, और एक रास्ता लेफ्ट की तरफ से जेवर एयरपोर्ट से अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जुड़ते हैं तो उसके लिए जैसे हम बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में आपको इस जो स्पर नजर आ रहा है 20 मिनट में आप इस जगह पर आ जाएंगे जेवर एयरपोर्ट से, और यहाँ से आप दिल्ली की तरफ इस एक्सप्रेसवे के थ्रू चले जाएंगे। दिल्ली यहाँ से अगर आप मान के चलें जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है 30 किलोमीटर पर आपको जो महारानी बाग है वो यहाँ से मिल जाएगा। और अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करें तो 40 किलोमीटर के आसपास में वो पड़ने वाला है। पूरी कनेक्टिविटी आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है और कैसे ये फ्यूचर की कनेक्टिविटी जो बीच के गैप्स हैं उनको भरती हुई चली जा रही है। साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि सारा रास्ता जितना भी अब यहाँ से हम जाने वाले हैं, अगर आप यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं तो आप देहरादून की तरफ भी इसी तरीके के जो रास्ते हैं आपको हर तरफ नजर आएंगे। और यहाँ पर तो ये जो एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के लिए काफ़ी बड़ा जो वरदान है वो बन चुका है। पीछे की तरफ आप देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो हो रही है। गेटर जो फरीदाबाद है वो भी यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है एक्सप्रेसवेज की वो मिसिंग थी फरीदाबाद में। तो आज के समय में दिल्ली के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी हो रही है, जेवर एयरपोर्ट के साथ इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है, जेवर एक्सप्रेसवे भी इसको मिल रहा है, और दिल्ली से फरीदाबाद से जो मुंबई की कनेक्टिविटी है या गुजरात की कनेक्टिविटी कहें, राजस्थान की कनेक्टिविटी कहें, हरियाणा की सोना की तरफ की भी कनेक्टिविटी इसको मिल रही है। तो और ज़्यादा मेगा इस जगह का भी डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। यहाँ पर इन सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर लें तो जेवर एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो बनाया जा रहा है। साथ में यहाँ पर जो जेवर एक्सप्रेसवे हमने बताया 31 किलोमीटर का, उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ से बन रहा है। और ये जो है जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर का दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरा ये जो रास्ता है वो बन रहा है। और ये लगभग आपकी जो जर्नी है 24 घंटे से मात्र 12 घंटे में करने वाला है। तो इस तरीके की बेहतरीन अभूतपूर्व जो कनेक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर मिल रही है। और साथ में जैसे हमने बताया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिसका हम अपडेट देते रहते हैं वो भी यहाँ पर लगभग 215 किलोमीटर का बनकर तैयार हो रहा है। बागपत तक
अगर आप चाहें तो उस पर जा सकते हैं, हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर ये सारी जो कनेक्टिविटीज़ हैं आपस में मिलजुल कर बहुत ही बेहतरीन जो एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क जो है वो बना रही है। और केएमपी एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर जो सर्कुलर वे में दिल्ली को जोड़ता है वो भी इनकी एक तरीके से आपस में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाता है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी है जो कि दिल्ली से कटरा को जोड़ने वाला है। 6 घंटे का मात्र डिस्टेंस जो है वो कटरा के साथ रहने वाला है। तो सब कुछ यहाँ पर बनता चला जा रहा है और थोड़े बहुत जो गैप्स हैं वो अभी भरने हैं। जैसे अभी हम इस पे भी जाएंगे तो आगे की तरफ यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का महारानी बाग का जो हिस्सा है वो बना नहीं है। हालांकि हम आपको दिखाने वाले हैं वो हिस्सा, और वहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी दिखाएंगे। पूरा आपको अपडेट जो है वो देने वाले हैं। और इसी तरीके का जैसा अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इस तरफ, इसी तरीके का जो रास्ता है वो आपको हर तरफ मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आप पूरा इसको बात करें तो मुंबई से आप इसी तरीके के रास्ते से आएंगे। इनफैक्ट ये तो यहाँ पर जो 6 लेन का स्पर है वो है, वरना जो एक्चुअल स्पर है वो 8 लेन का है और उसको बाद में 12 लेन का भी एक्सपेंड किया जाएगा। और यहाँ से आप सीधा जा रहे हैं, इसके बाद आप डायरेक्टली डीएनडी फ्लाईओवर है या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ जाते हैं। उससे आप मेरठ की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर आप उससे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में जुड़ते हैं तो सीधे देहरादून की तरफ चले जाते हैं। तो आप एक तरीके से मान के चले आप मुंबई की तरफ से आते हैं और इस तरीके के पूरे रास्ते से होते हुए आप देहरादून तक पहुंच सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कीर्तिमान जो है वो बनने वाला है। और सारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हम बता रहे हैं सब अभी फिनिशिंग लाइन पर ही हैं, अपने एंड पॉइंट्स पर ही हैं। और इस साल के मिड तक या एंड तक सब कुछ आपको ऑपरेशनल होता हुआ नजर आता जाएगा। राइट में ये फरीदाबाद का ग्रेटर फरीदाबाद का हिस्सा है जो कि बहुत तेजी के साथ यहाँ पर विकसित हो रहा है और फ्यूचर के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग जो जगह है वो बन चुकी है। एक समय था कि दिल्ली एनसीआर का ये जो हिस्सा है फरीदाबाद का बहुत पीछे का हिस्सा था, यहाँ पर आना भी बहुत मुश्किल काम था। और आज के समय में आप देखें तो इस तरीके से आप ड्राइविंग का जो मज़ा है वो यहाँ पर लुत्फ ले सकते हैं। और जो नया हिंदुस्तान है, नया इंडिया है, उसकी नई जो पहचान है वो यहाँ पर एक्सप्रेसवेज की बनती चली जा रही है। 100 की स्पीड पर हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। और जैसे बता रहे हैं 20 मिनट जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फरीदाबाद सेक्टर 65 से, आप दिल्ली के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इतना आसान यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो हो चुका है और बहुत कुछ यहाँ पर समय के साथ बदलता चला जा रहा है। सो नाउ हम ऑलमोस्ट जो दिल्ली के अंदर की एंट्री है उसमें पहुंच चुके हैं। और सामने की तरफ आपको ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है इस पर आपको लिखा हुआ नज़र भी आएगा मीठापुर, जो कि बदरपुर के आसपास का ये हिस्सा है, जेतपुर, मीठापुर और दिल्ली। तो ये जो लोकेशन है जो दिल्ली एंट्री हम करते हैं 20 किलोमीटर पर सेक्टर 65 जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से आता है। तो आप मान के चलें अगर आप जेवर एयरपोर्ट से आते हैं और आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जहाँ पर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ पर जुड़ते हैं तो 30 किलोमीटर और वहाँ से यहाँ तक दिल्ली के अंदर 20 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर का पूरा जो हिस्सा है वो बन जाता है। और ये 50 किलोमीटर आपको पार करने के लिए मात्र 30 से 35 मिनट ही लगना है इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे ये जो रास्ता है वो बन चुका है। और अब हम दिल्ली के हिस्से में आ चुके हैं। दिल्ली का आगे से आपको कालिंदी कुंज के पास से जो हिस्सा है इसका बना हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इसी तरीके का पूरा जो रूट है वो यहाँ पर रहने वाला है। महारानी बाग पर अभी आगे जाएंगे, पहुंचेंगे वहां पर और वहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसकी भी कनेक्टिविटी आपको दिखाएंगे। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आश्रम का जो डीएनडी फ्लाईओवर जहाँ पर ये एंड होता है यहाँ से, या आप कहें स्टार्ट होता है दिल्ली से, तो वहां से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 8 किलोमीटर की दूरी पर आता है। तो पूरा अभी आपको जो कनेक्टिविटी है हम पूरी जेवर एयरपोर्ट से, जेवर एक्सप्रेसवे से, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, सब आपको किस तरीके से कनेक्टेड हो रखे हैं ये दिखाएंगे। और कैसे बाद में जैसे जैसे ये हिस्से जैसे हम बता रहे हैं ऑपरेशनल होते चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो होती चली जाएगी।
अच्छी बात ये रहने वाली है इन सारे जो रास्ते बन रहे हैं कि इस तरीके का ही जो सारा रास्ता है वो आपको मिलेगा, चाहे आप जेवर एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे दिल्ली की तरफ, दिल्ली देहरादून की तरफ, या मुंबई की तरफ से, राजस्थान गुजरात की तरफ से आएंगे, आपको इसी तरीके का नॉन स्टॉप जो रास्ता है एक्सेस कंट्रोल मिलेगा, बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और 100 की स्पीड से आप जहाँ पर ड्राइव कर सके। तो सारे जो हिस्से हैं अलग अलग भी बन रहे हैं, लेकिन आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है हर तरफ एक जैसा ही मिलने वाला है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप चले जाते हैं। जैसे अभी हम फरीदाबाद से, हरियाणा के हिस्से से दिल्ली के अंदर एंट्री कर चुके हैं और बिल्कुल आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप कहीं भी किसी भी सिटी के अंदर घूम रहे हैं वैसा ही आपको महसूस होता है। नाउ हम उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहां पर आकर ये जो एक्सप्रेसवे आगे की तरफ बनानी है और उसकी वजह से आप यहां से डायरेक्टली आज के समय में डीएनडी फ्लाईओवर पर नहीं जा सकते हैं या आश्रम की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो आपको कालिंदी कुंज की तरफ से जाना होता है। तो अभी हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां पर ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली के अंदर लगभग 8 से 10 किलोमीटर का हिस्सा आप मान के चले तो वो यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से आगे ये जो है एलिवेटेड ही रहने वाला है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर जो पिलर्स वगैरह है वो बना दिए गए हैं और यहीं से सीधा ये जो रास्ता है आपको आश्रम पर, महारानी बाग पर और डीएनडी फ्लाईओवर के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ले जाएगा। अभी हम यहाँ से वहाँ पर पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे कहाँ पर ये जो है एंड होता है और स्टार्टिंग पॉइंट जैसे भी आप समझें। तो वहाँ से हम दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ का अपना जो जर्नी है वो जारी रखेंगे। यहाँ से आप मान के चले तो 8 किलोमीटर आपको सीधा ही इसी पर जाना है और वो जो 8 मिनट है आप मान के चले तो आपको 5 मिनट ही यहाँ से लगने, उतनी देर में आप इस एक्सप्रेसवे के थ्रू ही फ्यूचर में, जैसे हम बता रहे हैं, फ्यूचर में आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सीधे रहने वाली है और कुछ एक हिस्सा इसका बनकर तैयार हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली जो जून का महीना है उसके आसपास में यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये भी ओपन हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां पर इसका जो महारानी बाग का हिस्सा है वो आपको नजर आएगा। जैसे हमने बताया था 8 किलोमीटर के बाद आप इस हिस्से में आने वाले हैं जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कह लें आप। महारानी बाग का हिस्सा है, डीएनडी फ्लाईओवर का भी हिस्सा है, ऊपर की तरफ से भी ये जो हिस्सा है ये आगे की तरफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है। अभी हम जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो आपको वो हिस्सा जो है वो नजर आएगा जो कि इस तरफ तो महारानी बाग की तरफ बन चुका है। थोड़ा बहुत जो स्पर है इसका जो ट्रैक है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो है आप मान के चलें तो अभी हम एक तरीके से क्या अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि कल को जो ट्रैफिक आएगा फरीदाबाद की तरफ से आएगा और कालिंदी कुंज की तरफ से आ रहा है वो यहाँ से आएगा सामने की तरफ से जहाँ से बाइक आ रही है और यहाँ पर आकर जो दिल्ली पे कनेक्ट करेगा। अभी हम यहाँ से आपको लेकर जाएंगे किस तरीके से आप डीएनडी फ्लाईओवर के थ्रू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये दिल्ली का महारानी बाग का हिस्सा है और यहाँ पर जहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये बनकर पूरी तरीके से तैयार है। आगे की तरफ रास्ता जो है वो बंद कर रखा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड बैरियर से लेकर क्रैश जो बैरियर्स है सब पेंट हो चुका है, लैंड मार्किंग हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन भी आप देखें सड़क की पूरी है। तो ये जो स्टेटस है इसके स्टार्टिंग पॉइंट का है या एंडिंग पॉइंट का, अगर आप मुंबई की तरफ से आ रहे हैं और यहीं पर आप वो जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जब वो हम आ रहे थे तो फरीदाबाद से होते हुए, कालिंदी कुंज से होते हुए, शाहीन बाग की तरफ से होते हुए आप इसी तरफ आएंगे और इस तरीके से अभी हम यहाँ से मुड़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा। तो इसी तरीके से आप वहाँ से आएंगे और सीधा यहाँ पर आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आकर आपको मल्टीपल जो एग्जिट्स हैं वो मिलने वाले हैं और एंट्री पॉइंट भी एक तरीके से कहें, अगर आप दिल्ली की तरफ से मुंबई की तरफ जाना चाहेंगे तो मिलेंगे। एक रास्ता आप देखें ये सीधा जो आगे की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से अगर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है तो उस तरफ चले जाएंगे और वहीं से एक स्पर जो है डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ भी जाएगा। हम आगे से यूटर्न लेकर अभी जाएंगे। ये जो रास्ता है जिससे हम नीचे जा रहे हैं ये दिल्ली के अंदर आप एक तरीके से मान के चलें साउथ दिल्ली की तरफ, आश्रम की तरफ, लाजपत नगर की तरफ, आउटर रिंग रोड जो है बेसिकली उस पर आपको जोड़ देगा और आप यहाँ से धोला कुआं, पंजाबी बाग हर तरफ जाएंगे या वहां से आना चाहेंगे तो वहां से भी डायरेक्टली आपकी जो एंट्री है मिल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बनाई जा रही है और नीचे का ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर तैयार है। बस जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यहाँ का हिस्सा है वो तैयार होने वाला है। तो अब हम यहाँ से यूटर्न लेकर जो डीएनडी फ्लाईओवर पर, जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जिट डीएनडी फ्लाईओवर पर जुड़ेगा और वहाँ से हम आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ ले जाएंगे। तो आपको फ्यूचर में ये जो सारी कनेक्टिविटी है जो अभी हम ये यूटर्न ले रहे हैं ये लेना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली वहाँ से जो डीएनडी फ्लाईओवर है जिससे हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे वो मिल जाएगा।
ये यहाँ पर दिल्ली के अंदर आसम और महारानी बाग का जो हिस्सा है वो है, और ऊपर से ये आसम का फ्लाईओवर पहले से यहाँ पर बनकर तैयार है, ताकि फ्यूचर में जब यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो ट्रैफिक आएगा तो आपको आसानी रहे। नीचे की तरफ भी यहाँ पर सड़कों को काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दिया गया है ताकि आपको परेशानी ना रहे। तो लेफ्ट की तरफ में यहाँ से सराय काले खां और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आता है, और सीधा अगर हम यहाँ से जाएंगे तो DND फ्लाईओवर के थ्रू मयूर विहार से होते हुए हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। ऊपर आपको जो एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है, जो हम बता रहे थे कि आगे दिल्ली मेरठ की तरफ जाता है, और यहीं से एक जो हिस्सा है वो इस पर जुड़ जाएगा। जो ये रोड आगे की तरफ जा रही है नोएडा की तरफ, एक तरीके से मान के चलें ये हिस्सा जा रहा है। तो अगर इस पॉइंट पर हम समझें तो आप जेवर एयरपोर्ट से अगर बात करें तो जेवर एयरपोर्ट से आप जो फरीदाबाद सेक्टर 65 है वहाँ पर जेवर एक्सप्रेसवे से एंड करते हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आप यहाँ पर इस जगह तक पहुँचेंगे, और यहाँ से आप फिर से एक एक्सप्रेसवे जो कि ये DND एक्सप्रेसवे है इस पर जुड़ जाएंगे, और यहाँ से आगे की तरफ आप अगेन जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पर जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा जो एक्सप्रेसवेज का सिस्टम है वो आपस में भविष्य में कनेक्ट होने वाला है। और जैसे हम बता रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जो दूरी है मान के चलें आप 6 से 7 किलोमीटर की है, और भविष्य में जैसे हमने बताया मुंबई से भी आप आते हैं तो इसी तरीके से आपको सुपर स्मूथ जो रास्ते हैं वो देहरादून तक मिलेंगे, और उसके आगे भी जो 4 धाम की यात्रा के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है आप उससे भी कनेक्ट होकर और भी जो 4 धाम की तरफ है जा सकते हैं। तो इतना बड़ा जो नेटवर्क है एक्सप्रेसवेज का वो पिछले आप मान के चलें तो ये सारा का सारा KMP एक्सप्रेसवे जो पहला दिल्ली के राउंड में सर्कल में बना था 2019 में बना था, उसके बाद से सारे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 750 किलोमीटर का हिस्सा तैयार है, दिल्ली कटरा का भी जो एक्सप्रेसवे है वो भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से सारा नेटवर्क जो है वो तैयार हो रहा है। हालांकि अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला दिल्ली के आसपास में कोई एक्सप्रेसवे था तो वो यही था 2002 या 3 के आसपास में। ये जो DND फ्लाईओवर है ये दिल्ली को एक तरीके से कहें नोएडा से जोड़ने के लिए, यमुना को पार करने के लिए बनाया गया था। एक्सप्रेसवेज की जब स्टार्टिंग हुई 2003 में दिल्ली के आसपास में यहाँ से ही हुई है, और उसके बाद से सारा जो हिस्सा है आज के समय में यमुना एक्सप्रेसवे ले लें आप, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी आप इसके अंदर इंक्लूड करें तो सब कुछ इसके बाद ही बना है, और बहुत ही शानदार आज के समय में आपको नज़र आता है। और अब हम जो यमुना रिवर है उसको क्रॉस कर रहे हैं। यमुना रिवर को पार करते के साथ ही आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक नोएडा की तरफ जाता है और एक मयूर विहार की तरफ जाता है। हमें मयूर विहार की तरफ जाना है क्योंकि हम दिल्ली जो देहरादून एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर आपको नोएडा के अंदर जाना है तो आप सीधा जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ जो हर तरफ की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनाई हुई है। रास्ते पहले से तैयार हैं, बस बीच के जो गैप्स हैं वो अभी यहाँ पर फिल होने हैं, और उसके बाद से सुपर स्मूथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो हर तरफ के लिए हो जाएगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आपको एक और जो इंटरेस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसका ट्रैक नज़र आएगा। ऊपर से ये जो ट्रैक जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको दिल्ली मेरठ RRTS का ट्रैक है जो कि सराय काले खां से आगे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से मेरठ का जैसे आपको पता है 1 घंटे के अंदर आप सराय काले खां का तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन न्यू अशोकनगर से आप चाहें तो मेरठ साउथ तक आज के समय में जा सकते हैं। वो भी बहुत ही जल्द जो RRTS का प्रोजेक्ट है वो भी ओपन होने वाला है। तो जैसे हम बता रहे हैं सड़कों का तो नेटवर्क चल ही रहा है, साथ में RRTS का भी नेटवर्क बहुत तेज़ी के साथ दिल्ली NCR के अंदर फैल रहा है। मेट्रो भी दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंड है वो हो रही है। तो हर एक चीज़ जो है आपस में जब ये कंबाइन हो रही है तो बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी को यहाँ पर डेवलप कर रही है।
तो DND एक्सप्रेसवे से अब हम मयूर विहार का जो रास्ता है उस पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी आप देखें अच्छी खासी जो सड़कें हैं आपको इस तरफ भी बनी हुई नजर आएगी। तो अगर कल को आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जुड़ना चाहते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं और जो आगे की तरफ से सराय काले खां की तरफ से भी रास्ता है उससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के थ्रू भी जा सकते हैं। आपको मल्टीपल रास्ते जो हैं हर एक जगह जाने के मिलते हैं। इनफैक्ट अगर जेवर एयरपोर्ट से भी आप इस तरफ आना चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वो डायरेक्टली आपको इस तरफ लाता है। हालांकि बीच में यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक जैम है वो मिलने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर जिस रूट से हम आए वो मोस्ट प्रोबेबली आपको हर वक्त खाली मिलेगा जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अब हम यहाँ से जो दिल्ली का यहाँ पर मेट्रो का नेटवर्क है वो सामने की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मयूर विहार का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर इंटरचेंज है और जो मेट्रो है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से कनेक्टेड है। नाउ यहाँ से हमें आगे की तरफ अक्षरधाम जो टेम्पल है वो नज़र आ रहा है, शायद आपको भी नज़र आ रहा हो। हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर या 1.5 किलोमीटर पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नज़र आने लग जाएगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर आप ड्राइव करते हैं जहाँ पर उसका एंडिंग पॉइंट हमने दिखाया था वहाँ से यहाँ तक हार्डली आपको 7 से 8 या 10 मिनट ही लगने हैं। सो ऑलमोस्ट हम अपने जो ये जर्नी है इसके एंड में पहुंचने वाले हैं। 40 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हमने जो सेक्टर 65 है फरीदाबाद पर, जहां पर जो जेवर एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है वहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। और 40 किलोमीटर का ये जो रास्ता है आप हार्डली 35 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर पार कर सकते हैं। इस तरीके का फ्यूचर में पूरा ये रास्ता बन जाएगा। आज के समय में अगर आप जेवर एयरपोर्ट से बात करें तो ये जो लोकेशन है लगभग 70 किलोमीटर के आसपास में आती है और ये पूरा रास्ता आप चाहें तो यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए जो नोएडा एक्सप्रेसवे है उससे इस तरफ आ सकते हैं। 70 किलोमीटर का रास्ता रहता है और आप मान के चलें तो आप 45, 50 या 55 मिनट में यहाँ पर पहुँचेंगे और जो दूसरा अल्टरनेट रास्ता जो हमने आपको दिखाया उससे भी आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे फ्यूचर में जो बन जाएगी कनेक्टिविटी। सो हम फाइनली अपने लास्ट डेस्टिनेशन जो है उस पर पहुंच चुके हैं। अक्षरधाम टेम्पल जो है यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है। हमने पिछली वीडियोस में आपको यहाँ का जो डिटेल है पूरा दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इतना सुपर स्मूथ जो रास्ता है हर तरफ अब बनता चला जा रहा है। सिग्नल फ्री सुपर फास्ट जो कॉरिडोर्स हैं वो बन रहे हैं और सब आपस में इंटरलिंक्ड होते जा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड होते चले जा रहे हैं और आप कहीं से किसी भी तरफ भी पहुंच सकते हैं। यहाँ से तो लेकर बागपत तक का हमने रास्ता आपको दिखाया। धीरे धीरे जब ये पूरा खुल जाएगा तो आप देहरादून की तरफ भी चले जाएंगे और वहाँ से 4 धाम यात्रा की तरफ भी जा सकते हैं। और मुंबई से आप आएंगे, आप लगा सकते हैं कितना लंबा चौड़ा यहाँ पर ये जो पूरा नेटवर्क है वो बन रहा है और उसके लिए सपोर्टिंग जो एक्सप्रेसवेज हैं, चाहे वो जेवर एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो, सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है और भविष्य में बहुत ही शानदार आपकी जो जर्नीज है दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे इंडिया के अंदर होने वाली है। तो आज हमने कोशिश की आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जो सारी कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर नज़र आती है। होपफुली ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा और हमने आपको समझाने की जितनी बेहतर हम कोशिश कर सकते थे की है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।